Hello, dear students. So, let's talk about the flow of function calling. I have told you that functions are a block of code which can be called multiple times. हम एक function को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं. तो the flow will depend upon the calling sequence. Suppose यहाँ पे मैं दो functions बनाने वाली हूँ, तो जिस sequence में वो कॉल होंगे उसी sequence में वो return भी होंगे. And we can also call functions within functions. So let's start making two functions. मैंने एक function बनाया void Italy, and this function is going to just print a message, ठीक है, that I am inside Italy. So this is a simple function to print a message. Now again I am making a void function. Void means this function would not return anything. ये function कुछ भी return नहीं कर रहा है, तो उसका return type void है. और void roam में again मैं print कर रही हूँ कि I am inside roam. तो ये functions जो मैंने बनाए हैं दोनों, इन दोनों functions को अब हम call करेंगे और देखेंगे कि क्या sequence होता है function calling का और returning का. तो सबसे पहले मैं main में Italy को call कर रही हूँ. तो उससे पहले फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं? आई राइट दिस, जस्ट राइट द नेम ऑफ फंक्शन और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन. दिस इज फंक्शन कॉलिंग, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, अब मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं दिया क्योंकि मैंने फंक्शन को मेन के ऊपर ही डिफाइन कर दिया है. ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे देते हैं. तो अगर मैं इन फंक्शंस को मेन के नीचे बनाती हूँ लाइक दिस, मैं डिफाइन करती हूँ बिलो मेन, तो आई हैव टू गिव द प्रोटोटाइप हियर. प्रोटोटाइप होता है रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, और अगर उसके पैरामीटर्स हैं तो ठीक, वरना नहीं है तो सेमीकोलन. दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन इटली एंड दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन रोम. तो ये प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है और ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है. दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. नाउ आई वांट टू प्रिंट अ लाइन हियर दैट आई एम इनसाइड मेन. सबसे पहले हम जब मेन में आएंगे तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आई एम इनसाइड मेन. तो मैं अभी यहाँ पे इटली को प्रिंट नहीं करवा रही हूँ और मैं आपको सिंपल मेन फंक्शन की वर्किंग दिखाना चाहती हूँ कि जब मैंने फंक्शन बना दिए, ठीक है, फंक्शन बनाने से ही कुछ होता नहीं है. यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं लेकिन उनको जब मैंने मेन में कॉल नहीं किया तो उनकी फंक्शनिंग होगी ही नहीं. मैंने आपको बताया है कि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करता है. तो कंपाइलर जैसे ही आएगा हेडर फाइल्स को पढ़ने के बाद इन फंक्शंस को पढ़ेगा और मेन में आ जाएगा. तो मेन फंक्शन में अगर हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे वो फंक्शंस के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी. वो फंक्शन बिना कॉल के अगर हमने कितने भी फंक्शन डिफाइन किए हैं वो फंक्शंस कभी भी रन नहीं होते अगर हम उनको कॉल ना करें. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फंक्शन मेन में एक लाइन लिखी है, इटली और रोम फंक्शंस को कॉल नहीं किया है. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो होना चाहिए कि आई एम इनसाइड मेन. सिर्फ इतना आउटपुट आना चाहिए. तो आई एम इनसाइड मेन, दिस इज माय आउटपुट. अब आई एम इनसाइड इटली और आई एम इनसाइड रोम क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों फंक्शंस मैंने कॉल ही नहीं किए हैं. ठीक है, तो बिना कॉल के कभी भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. रिमेंबर दिस, इफ वी डोंट कॉल इन द फंक्शन वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिफाइन करने के बाद भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि उसे मैंने कॉल ही नहीं किया है मेन में. हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से और खत्म हो जाता है मेन पे. इसके अंदर जो भी आपका लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होता है. तो मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किए तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुए. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन इटली. तो इटली फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, जब वो फंक्शन नॉन रिटर्नेबल है तो उसको डायरेक्टली हम नाम से कॉल कर लेते हैं. तो इटली इज अ फंक्शन मैंने कॉल किया. तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए? आई एम इनसाइड मेन एंड आई एम इनसाइड इटली. सो द आउटपुट शुड बी टू लाइन्स, आई एम इनसाइड मेन एंड आई एम इनसाइड इटली. सबसे पहले जो मेरा कंपाइलर आया वो मेन में गया और ये लाइन प्रिंट हुई. उसके बाद इटली फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और ये लाइन आउटपुट हुई. और जैसे ही इटली फंक्शन खत्म हुआ कंपाइलर वापस यहीं पर आया
और यहाँ पे मेन एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया। सो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मेन में एक बार एक स्टेटमेंट और प्रिंट कर लेते हैं कि आई एम बैक इन मेन, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मेन फंक्शन में ही, जब मेन फंक्शन खत्म होता है तभी हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। So this is I am inside main, then function Italy is called I am inside Italy, और I am back in main। जब Italy function खत्म हुआ तो वापस यहीं पर आया कंपाइलर, और ये I am back in main प्रिंट होके हमारा मेन एग्जीक्यूट हो गया। तो रोम फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, दैट इज वाई वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, मैं रोम फंक्शन को यहाँ कॉल करती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो फंक्शन वापस कैसे आता है। जो फंक्शन कॉलिंग होती है, जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहीं पे हमारा फंक्शन वापस आता है। तो अब हाँ, यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले कंपाइलर मेन में आएगा, आई एम इनसाइड मेन प्रिंट होगा, देन कंपाइलर विल गो टू इटली, दिस इज अ फंक्शन कॉल, तो इटली फंक्शन में आई एम इनसाइड इटली ये प्रिंट होगा। देन रोम फंक्शन इज कॉल्ड, तो आई एम इनसाइड रोम ये प्रिंट होगा। और उसके बाद जैसे ही रोम फंक्शन खत्म होगा, कंपाइलर कहाँ वापस आएगा, यहाँ मेन में नहीं जाएगा, जहाँ पे कॉल हुआ था इटली के अंदर वहां पे वापस आएगा। तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आई एम बैक इन इटली, और फिर जैसे ही इटली फंक्शन खत्म होगा तो कंपाइलर वहां पे आएगा जहाँ पे इटली फंक्शन कॉल हुआ था, और प्रिंट होगा आई एम बैक इन मेन। तो द आउटपुट शुड बी आई एम इनसाइड मेन, आई एम इनसाइड इटली, आई एम इनसाइड रोम, आई एम बैक इन इटली, आई एम बैक इन मेन। क्लियर? ये अगर इसमें डाउट है आपको तो आप इसको पॉज करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मेन में आए, फिर इटली कॉल हुआ तो हम इटली में गए, इटली के अंदर रोम कॉल हुआ तो वी आर इनसाइड रोम। अब रोम से हम वापस इटली में आएंगे, इटली से बैक मेन में आएंगे, एंड देन द फंक्शन विल गेट एंड, मेन फंक्शन एंड हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। सो आई होप दिस प्रोग्राम has cleared your doubts about function calling and function returning. Please watch this video 2 times 3 times so that the concept should be clear कि function जहाँ पे कॉल होता है वो वापस उसी जगह पे वापस आता है, ना कि मेन में। तो we can call multiple functions inside any function। मैं यहाँ पे रोम के अंदर फिर से वापस आने के बाद मैं फिर से किसी फंक्शन को या रोम को ही फिर से कॉल कर सकती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मेनी टाइम्स you want to call a function, execute a function. It is no, there is no limit in it. Okay, thank you for today. Hello dear students, let's learn a new topic on functions. We are doing functions. So functions में आज हम देखते हैं कि how a function stores the value of a local variable। कॉल बाय वैल्यू का जो कंसेप्ट है आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ void, जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, एंड इंक्रीमेंट नाम है उसका, void इंक्रीमेंट, और उसका एक पैरामीटर है int, ठीक है। दिस इज द प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि देयर इज नो नीड टू राइट द नेम ऑफ वेरिएबल, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ये पैरामीटर्स में लेगा, इतना बताना इज मोर देन इनफ। यहाँ पे हम उसे डिफाइन करेंगे, तो हियर आई हैव टू राइट द नेम ऑफ पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ पे जब मैं इंक्रीमेंट लिखूंगी तो इसका मतलब ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन में जो वेरिएबल पैरामीटर्स को लेगा, होल्ड करेगा, उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा वैल, ओके। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, तो इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करने वाला है, वैल में +5 करने वाला है, 5 का इंक्रीमेंट करने वाला है, किसमें, वैल में। तो आई हैव टू राइट वैल असाइन वैल +5, यानी कि जो भी पैरामीटर इस फंक्शन में आएगा उस फंक्शन में 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट इट with the help of %d, that is the format specifier for integer, और यहाँ पे लिखते हैं val। so this is the function जो वेरिएबल में एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का लेगा, सॉरी, पैरामीटर में एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेगा और उसमें 5 का इंक्रीमेंट करके उसको प्रिंट करेगा। नाउ इन मेन आई एम गोइंग टू टेक अनदर वेरिएबल कॉल्ड val। मैं सेम नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज मैं कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रही हूँ कि val, अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है 10, val उसमें वैल्यू है 10, तो होता क्या है बेसिकली
जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराती हूँ, किसको, वैल को, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है। अभी मैंने फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेन एक फंक्शन है जिसमें वैल में 10 है और वैल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस लाइन से क्या होता है, इंट वैल असाइन 10, व्हाट हैपेंस इन आवर मेमोरी, हमारे मेन में जो मेन फंक्शन की मेमोरी होती है या फिर मेन के लिए जो ब्लॉक ऑफ कोड ये एलोकेट है हमारी रैम में, यहाँ पे हमारे मेन की मेमोरी के अंदर एक वेल नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर क्या आ गया, द वैल्यू इज 10। यहाँ पे हमारा 10 है, मैंने लिखा है वेल असाइन 10, उससे क्या हुआ, वेल में 10 आ गया। दिस इज क्लियर। अब मैंने प्रिंट करा वेल, तो कौन सी वैल्यू, जो मेन में एक वेरिएबल है वेल, उसकी वैल्यू 10 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, इसको फंक्शन को, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। ठीक है, 10 इज द आउटपुट, क्योंकि मैंने सिंपल वेल की वैल्यू को प्रिंट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, कि यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को कॉल करने की रिक्विजिट्स क्या है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये सिंपल ऐसे कॉल हो जाएगा, बट द फंक्शन इज टेकिंग अ पैरामीटर, फंक्शन को एक पैरामीटर की जरूरत है, वो पैरामीटर वैल है, वो इंटीजर टाइप का है, तो मैंने वैल को पास किया। सो दिस इज हाउ आई कैन कॉल दिस फंक्शन, फंक्शन में कॉल कर रही हूँ जिसका एक पैरामीटर होना जरूरी है, तो मैंने उसमें वैल की वैल्यू पास की। नाउ मैं इसको कमेंट कर देती हूँ टू मेक दिस क्लियर, कि मैंने जब इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया उसमें मैंने क्या वैल्यू पास करी है, वैल की वैल्यू 10। दिस इज कॉल बाय वैल्यू, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दीज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। जो ये वाला वैल है ये एक्चुअल पैरामीटर है जो मैं पास कर रही हूँ, और जो ये वैल है वो फॉर्मल पैरामीटर है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, हमारी रैम में क्या होगा, हमारी एक मेमोरी इंक्रीमेंट फंक्शन के लिए एलोकेट होगी, एक मेमोरी बनेगी दैट इज फॉर INCR इंक्रीमेंट। ठीक है, एक फंक्शन है इंक्रीमेंट, उस फंक्शन के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी, उस मेमोरी के अंदर एक वैल नाम का वेरिएबल बनेगा। ठीक है, वो वैल नाम का वेरिएबल जो है वो मेन के उस वैल वेरिएबल से अलग होगा। ठीक है, ये जो वैल वेरिएबल है ये वो नहीं है जो मेन में, जो इंक्रीमेंट फंक्शन में डिक्लेयर किया है। दिस इंट वैल, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं ये डिक्लेयर हो रहे हैं वेरिएबल्स। तो इंट वैल एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें वैल्यू यहाँ से हमने भेजी है 10। दैट मीन्स कि जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इस वैल की वैल्यू इस वैल में आ रही है, यानी कि यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 10। सो दिस इज माई फंक्शन। अब वैल में 10 है, तो वैल में वैल प्लस 5, जो यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर मैंने 5 का इंक्रीमेंट किया है, वो कौन से वाले वैल में होगा, इंक्रीमेंट फंक्शन के वैल में। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो 10 था अब वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बिकम 15। तो जब मैं इस वैल को प्रिंट कराऊंगी, किस वैल को, इस इंक्रीमेंट के अंदर वैल को, तो द आउटपुट इज गोइंग टू बी 15। तो यहाँ पे मेरा एक मेन फंक्शन में वैल में 10 है और मैंने इंक्रीमेंट में 10 को भेजा है, वहां पे 5 का इंक्रीमेंट होके द आउटपुट इज गोइंग टू बी 15। तो प्रिंट होने वाला है हमारा 15। Let's see the output, it is 15. Okay, the output is 15. Now अब मैं वापस आने वाली हूँ, जब फंक्शन खत्म होगा तो हमारा जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वो वापस यहीं पे आएगा इंक्रीमेंट खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी वैल को, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट, वैल यहाँ पे तो 15 है, कहाँ पे, इनसाइड function the value of val is 15, but inside main the value of val is going to be remain the same, क्योंकि ये जो 10 है यहाँ पे देखिए मेमोरी में जो मेन के अंदर वैल में 10 है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो कॉपी हुई थी पैरामीटर्स की वो मैंने भेजा था वैल की वैल्यू को भेजा था, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। मैंने वैल की वैल्यू 10 यहाँ इस इंक्रीमेंट वाले वैल में भेजी थी, तो यहाँ पे जो 10 था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तो दैट इज वाई जब मैं अब प्रिंट कराऊंगी वैल को मेन में फंक्शन से वापस आने के बाद, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट 10। द आउटपुट शुड बी inside function it is 15 and inside main it is 10।
Let's see the output. इनसाइड फंक्शन 15 एंड इनसाइड मेन 10। ठीक है, तो यहाँ पे आके 5 का इंक्रीमेंट हुआ, बट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट फंक्शन था उससे हम जब वापस आए तो वैल की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है दैट इज दिस वन। ये वैल में कोई चेंजेस नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। मैंने जब कॉल किया था फंक्शन को तो वैल की वैल्यू भेजी थी, ना कि वैल का एड्रेस। तो वैल में जो भी चेंजेस हुए वो इस वाले वैल में हुए जो 5 का इंक्रीमेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। ये कंसेप्ट आपको लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी समझा रहा है कि ये जो वैल है ये मेन का लोकल वेरिएबल है, और ये जो वैल है ये इंक्रीमेंट फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो इंक्रीमेंट फंक्शन का लोकल वेरिएबल में जो भी चेंजेस मैं इंक्रीमेंट के अंदर करूंगी, इस फंक्शन के अंदर जो वैल में चेंजेस करूंगी वो इस वैल में होंगे जो उसके लोकल वेरिएबल है, और मेन में जो भी चेंजेस मैं करूंगी वो सारे इस वैल में होंगे जो कि मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, सो आई आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि जो हम चेंजेस करते हैं अगर हम पैरामीटर्स में पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू पास कर रहे हैं, और जो भी चेंजेस फंक्शन में होते हैं वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने पैरामीटर्स को वैल्यू से पास किया है। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।